फ्रेंड्स यहाँ देखिए, हम फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच m 5m पावर है, डिवाइड करना है 5 की पावर -3 इक्वल टू 5 की पावर 5। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, है सब में बेस डिजिट सेम है। क्या है हमारा बेस डिजिट 5 5 5 सेम है। हमें सॉल्यूशन क्या करना है, सिर्फ m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो यहाँ से, तो क्या मैं इस सवाल को इस तरह से कर सकती हूँ, इसमें लो ऑफ एक्सपोनेंट ला के a की पावर m है, डिवाइड करता है a की पावर n को, तो ये इक्वल होता है a की पावर m माइनस n के। कि मैंने आपको बताया था कि इस तरह का डिवाइड का साइन होता है, तो इसे डबल डॉट हटा दो तो माइनस बन जाता है, तो m माइनस n बन जाता है फॉर्मूला। तो आपको ये याद रखना है। तो यहाँ से देखते हैं, सबसे पहले हम 5 की पावर 3 का m कर लेते हैं। डिवाइड का साइन है तो डिवाइड रख लेते हैं, और जब पावर माइनस में होती है तो हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल 5/5 की पावर 3 इक्वल टू 5 की पावर 5। अब देखिए, हमने आपको लो बताया था कि अगर यहाँ डिवाइड का साइन होता है फ्रेंड्स, डिवाइड का साइन, तो हम क्या करते हैं, इस पीछे वाली डिजिट का रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो 5 की पावर m, और ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, और 5 की पावर क्या हो गया हमारे पास 3 इक्वल टू 5 की पावर 5। अब आपको पता है लो ऑफ एक्सपोनेंट हमारा क्या कहता है कि अगर a की पावर, अगर a m और n को मल्टीप्लाई करना है तो आपका क्या हो जाता है, एक m प्लस n। आपको ये लो ऑफ एक्सपोनेंट लिखना बाबा कहती हूँ मैं फ्रेंड्स, कि नंबर अच्छे से आए ताकि। तो 5 अब क्या हो गया, m प्लस 3 इक्वल टू 5 की पावर 5। अब हमें सॉल्यूशन क्या करना है, ये और ये। तो अब हम इसी को लिख लेते हैं, क्योंकि इसका तो हमारा कोई इशू ही नहीं है। 5m प्लस 3 इक्वल टू 5। अब आपका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, m की वैल्यू निकाल लेते हैं, इक्वल टू यहाँ से 5 लेते हैं और इधर से -3 होता है। LHS इक्वल टू RHS करना होता है ना, तो m बराबर क्या हो गया 2। याद आ रहा है ना आपको, x की वैल्यू निकालते हैं वैसे। इस सवाल को हम सेकेंड मेथड से भी करते हैं फ्रेंड्स। सेकेंड मेथड हमारा कहता है 5 की पावर m है, डिवाइड करता है 5 की पावर -3 इक्वल है 5 की पावर 5। लो ऑफ एक्सपोनेंट तो यही चलेंगे फ्रेंड्स, जो हमारे ऊपर है ना, यही लिखना है हमें। सेकंड मेथड देखते हैं हम। सेकंड मेथड है ना, सेकंड मेथड, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लो लगा रही हूँ। 5m एज इट इज़, डिवाइड का साइन है तो मतलब हमें माइनस करना है, और दूसरे की पावर क्या है -3 इक्वल है हमारे 5 की पावर 5 के इक्वल। अब देखिए 5m एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 5 की पावर 5। फ्रेंड्स देखिए सवाल, अब हमें सॉल्यूशन ये करना है और ये करना है। तो m प्लस 3 इक्वल टू 5, तो यहाँ से m की वैल्यू निकाल लेते हैं। m इक्वल टू 5 माइनस क्या हो जाएगा 3, तो m बराबर फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा 2। दिस इज़ आवर आंसर। दोनों तरीके मैंने आपको सिखा दिया, आपको जैसा ईजी लगे, जैसा आपके लिए कंफर्टेबल हो, आप वैसा करें फ्रेंड्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुँच चुके हैं। एक्सरसाइज 10.1 का इवैल्यूएट करना है। दो ब्रैकेट है हमारे पास, स्मॉल ब्रैकेट है और कर्ली ब्रैकेट है फ्रेंड्स। तो अब देखिए 1/3 माइनस पावर 1 में है, माइनस करना है 1/4 को, पावर किस में -1 में है, फिर कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ -1 है फ्रेंड्स। हमने क्या आपको क्या सिखाया था कि जब भी दो ब्रैकेट हो और पावर दो जगह पे लिखा होता है, पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। आपको अच्छे से याद होगा फ्रेंड्स, आपको मैंने बताया था। जैसे सपोज करिए हमने लिखा a/b, पावर हमारे पास x, और फिर मैं यहाँ से दूसरा ब्रैकेट कर देती हूँ फ्रेंड्स, और यहाँ लगा देती हूँ y। तो क्या होगा ab अपॉन क्या हो जाएगा xy, पावर क्या हो जाएगी xy। यही तो हमारा लो था ना फ्रेंड्स। तो हम ये लो हमेशा लिख सकते हैं, हमेशा लिखना ही चाहिए। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर पावर माइनस में है तो क्या करते हैं, पहले हम डिजिट को, हमेशा पेपर में करने से पहले आपको डिजिट रीराइट करिए। 1/3 -1 कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर देती हूँ, -1/4 -1 और कर्ली ब्रैकेट बंद -1। अब सबसे पहले हमें करना होता है, क्या करना होता है फ्रेंड्स, डिजिट पावर माइनस में डिजिट का रेसिप्रोकल हो गया तो 3 हो गया। 3 की पावर 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, माइनस ऐसा कैसे, एज इट 1/4 है, माइनस की पावर है तो क्या हो जाएगा 4। हमारे पास कौन सा ब्रैकेट है फ्रेंड्स, अभी हमारे पास जो ब्रैकेट लग रहा है वही लगा लेते हैं, -1 कर लेते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं फ्रेंड्स, और यह -1। अब देखिए ये हमारा सॉल्यूशन होते से क्या हो गया हमारा, देखिए ये -1 तो ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं फ्रेंड्स, सॉरी फॉर दिस, हमारा ये कंप्लीट। अब हमारे पास क्या बचा है 1, 3 में से -4 किया तो क्या बचा -1, -1 और इसकी पावर होगी -1, तो इसका रेसिप्रोकल 1/-1 हो जाएगा। पॉजिटिव बना दी, पावर 1 हो गया। तो अब क्या होगा फ्रेंड्स, भले ही यहाँ पर 1 लिखा है, अगर मैं इसका फिर से रेसिप्रोकल कर भी दूँ तो भी हमारा आंसर क्या आएगा 1/-,
1 ही हमारा आंसर है फ्रेंड्स। इस तरह के सवाल कभी कभी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो इसलिए अच्छे से ध्यान से केयरफुली आप इसको पढ़ें। फ्रेंड्स यहाँ एक और चीज़ याद रखें कि -1 जिस तरह से ना माइनस यहाँ नीचे न छोड़ के हम डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, ये माइनस या बीच में के, तो आंसर क्या हो सकता है -1। ये हमारा आंसर है। आप इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर आप ऐसा लिख के आते हैं तो भी सही है, पर आप ऐसा लिखेंगे ज़्यादा बेटर लगेगा आपको, और यही सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसी का। 5/8 की पावर है -7 मल्टीप्लाई है 8/5 माइनस है पावर 4। फ्रेंड्स अब इस तरह के सवाल में आपको ध्यान रखना है, पावर जब भी सेम, ये बेस सेम नहीं है, तो पहले हम सबसे क्या करते हैं, बेस सेम करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। 5/8 पावर -7 मल्टीप्लाई 8/5 पावर -4। तो सबसे पहले मैं ऐसा करती हूँ, इसी को कर लेती हूँ, इसका रेसिप्रोकल कर देती हूँ, तो क्या हो जाएगा 8/5 और पावर क्या होगी फ्रेंड्स हमारी 7 मल्टीप्लाई 8/5 और पावर क्या होगी -4। अगर पावर मल्टीप्लाई, अगर दोनों सेम डिजिट है, बेस डिजिट सेम है और पावर इस तरह से, तो हम क्या करते हैं, पावर को ऐड करते हैं मल्टीप्लाई में। तो आपको याद होना चाहिए a की पावर m है मल्टीप्लाई a की पावर n है, तो आपको क्या लिखना होता है, a कॉमन लेके m प्लस n। मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, याद हो तो, कि ये जो मल्टीप्लाई का साइन है ना, इसको रोटेट कर लें तो हमें प्लस जैसा दिख जाएगा। तो आपको कभी भूलेंगे ही नहीं किस तरह की पावर होती है, तो पावर को प्लस किया जाता है। अब देखिए 8/5 हमारा एज इट इज़ है, ऐसे कैसे 8/5 हम कर लेते हैं यहाँ पर 7, और चूँकि यहाँ पर प्लस का साइन है प्लस, और ये पावर क्या है -4। तो हमने हमारे फॉर्मूले में फिट कर लिया। अब 8/5, अब हमारे पास क्या हो गया 7 प्लस माइनस क्या हो गया -4। तो हमारे पास क्या बचता है फ्रेंड्स, 8/5 की पावर क्या बच गई हमारी 3। तो अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो आप देखिए 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, 8 8 जा 64 मल्टीप्लाई 8 कितना हो गया 8 32 कैरी किया 3 48 और 3 51। अगर आपको रूट्स याद है तो बहुत अच्छी बात है। 8 का क्यूब रूट्स कितना होता है 512, और 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 सा 25 और 25 5 सा 125। तो यहाँ पर हो जाए 125। दिस इज़ आवर आंसर फ्रेंड्स। आपको अगर क्यूब रूट से याद है तो सवाल सॉल्यूशन करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है फ्रेंड्स। देखिए